दोस्तों, विज्ञान कहता है जो मर चुका है वो हिल नहीं सकता, बिना ईंधन के आग नहीं जल सकती और बंद कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां ये तीनों नियम हर रोज टूटते हैं। यह कोई डरावनी कहानी नहीं, यह आज भी जिंदा सच्चाई है। वृंदावन के उस जंगल की जहां रात होते ही इंसान ही नहीं जानवर भी भाग जाते हैं। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जो रहस्य आज हम खोलेंगे वो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, वृंदावन सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है। कहते हैं कुछ शहर बसाए जाते हैं और कुछ शहर खुद आपको ढूंढ लेते हैं। वृंदावन भी ऐसा ही शहर है। हजारों साल पहले यह कोई कंक्रीट शहर नहीं था। ये पूरा इलाका तुलसी और घने जंगलों से भरा हुआ वन था, जिसे कहा जाता था वृंदावन। यहीं श्री कृष्ण ने पहली बार बांसुरी बजाई, यहीं राधा जी ने पहली बार मुस्कुराकर उत्तर दिया और यहीं रासलीला की शुरुआत हुई। लेकिन समय बदला, राजाओं का दौर आया, आक्रमण हुए और वह रहस्यमय जंगल धीरे धीरे छुपता चला गया। लोग भूलने लगे कौन सा स्थान पवित्र है, कहाँ क्या लीला हुई थी। वृंदावन जैसे अपने ही अतीत की छाया बन गया हो। और इसी वृंदावन के भीतर एक छोटा सा जंगल, नाम निधिवन। दिन में देखने पर ये बस पेड़ों का एक झुंड लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह जगह पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ के पेड़ सीधे खड़े नहीं होते, हर पेड़ टेढ़ा झुका हुआ, दो दो तीन तीन के समूह में लिपटा हुआ है। स्थानीय लोग कहते हैं ये पेड़ असल में राधा कृष्ण की गोपियां हैं। दिन में इंसानी आंखों को ये पेड़ दिखाई देता है, लेकिन रात होते ही इनका असली स्वरूप जाग जाता है। सबसे डरावनी बात, यहाँ रात में कोई जानवर भी नहीं रुकता। बंदर, पक्षी, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी, जैसे सबको पता हो अब ये जगह किसी और की है। निधिवन के भीतर ही है रंग महल। दिन में एक साधारण कमरा, लेकिन रात में सबसे बड़ा रहस्य। हर शाम आरती के बाद पुजारी इस कमरे में चांदी का गिलास भर पानी रखते हैं। दातून, पान, बिस्तर तक सजाया जाता है और फिर कमरे पर ताला लगाकर सब बाहर आ जाते हैं। ध्यान से सुनिए, ताला एक नहीं कई ताले होते हैं और चाबी सिर्फ पुजारी के पास। लेकिन जब सुबह दरवाजा खोला जाता है, पानी आधा खाली, दातून इस्तेमाल की हुई, पान चबाया हुआ और बिस्तर ऐसा बिखरा हुआ जैसे कोई रात भर सोया हो। यह कोई एक दो दिन की बात नहीं, सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है। न्यूज़ चैनल्स ने रात रुककर जांच जानने की कोशिश भी की, लेकिन नतीजा वही। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, फिर भी कमरा इस्तेमाल हुआ। लोग मानते हैं रासलीला के बाद श्री कृष्ण आज भी यहाँ विश्राम करने आते हैं। कई लोग जिज्ञासा में यहाँ छुपकर रात बिताने की कोशिश की, लेकिन कुछ सुबह मिले ही नहीं, कुछ मिले तो बोलने की हालत में नहीं थे। कुछ पागल हो गए, कुछ बेहोश और कुछ फिर कभी दिखाई ही नहीं दिए। इसलिए आज भी शाम की आरती के बाद पूरा इलाका खाली करा दिया जाता है। यह डर नहीं, यह नियम है। आसपास रहने वाले लोग कहते हैं रात में बांसुरी की आवाज आती है, बहुत मधुर, बहुत शांत। लेकिन जैसे ही कोई खिड़की खोलने की कोशिश करता है, अचानक अजीब सी घबराहट पूरे शरीर में फैल जाती है, जैसे कोई कह रहा हो मत देखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं ये सब आस्था है, कुछ कहते हैं यह गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा है। लेकिन एक बात कोई नकार नहीं सकता, निधिवन में कुछ ऐसा जरूर है जो सामान्य नहीं है। कुछ रहस्य देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। और अगर वृंदावन में कोई जगह आपको ये एहसास सबसे ज़्यादा कराती है तो वो है निधिवन। भूती गली, रंगनाथ मंदिर,
और गोविंद देव जी मंदिर सभी इसी रहस्यमय और अदृश्य शक्ति के प्रतीक हैं। भूत गली का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन वास्तव में यह गली भगवान शिव और उनके गढ़ों की उपस्थिति का प्रतीक है। रंगनाथ मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर की वास्तुकला, स्तंभ और सोने की छटा दर्शाती है यह सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि रहस्य और चमत्कार भी मौजूद है। गोविंद देव जी मंदिर में जलता दीपक इतना ऊंचा और चमकीला था कि उसकी रोशनी आगरा तक दिखाई देती थी। 500 साल पुरानी अग्नि जिसे माचिस से जलाया नहीं गया, आज भी पूजा और भोग के लिए प्रज्वलित रहती है। राधा रमण मंदिर में यही स्थिति है। वहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी की सेवा के लिए सभी वस्तुएं पहले से तैयार रहती है। रंग महल, भूत गली, रंगनाथ और राधा रमण मंदिर, ये सभी जगह न केवल धार्मिक और पौराणिक महत्व की हैं, बल्कि रहस्य और सस्पेंस से भरी हैं। जो लोग यहाँ रुकने की कोशिश करते हैं, उनके अनुभव आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आप भी इस रहस्यमय अनुभव को देखना और महसूस करना चाहेंगे? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि अनुभव करने की है। यहाँ रात किसी और की होती है और जो भी इसे चुनौती देता है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खोजते रहिए, सोचते रहिए।